नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉलमार्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछा गया था। तो यहाँ पे कोई भी जो है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए कुछ भी वीडियोज़ बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आज का टॉपिक है वॉलमार्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल। अच्छा, मैं बताना भूल गया था, ये डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए है। और जब मेरे पास एक्सपीरियंस था 5.5 ईयर्स का, तब पूछा गया था, मतलब आज से 2-3 महीने पहले। तो जो सबसे पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस करने बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो बड़ा गलती होता है वो यहाँ पे कई बार हमने देखा है, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो सारी चीज़ें हैं ना, डिस्कशन, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें वो सब पूरा शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही बोलना, जो कि ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ना बताओ जितना पूछा गया, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या काम किए हो, कैसे टेक स्टैक पे काम किए हो, बस ये बताना होता है, ना कि पूरा आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगो। तो ये एक बड़ा मिस्टेक होता है, तो आप अगर करते हैं तो ये नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प हमने यहाँ पे बना रखा है अपने लिए। 45 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का आपका इंट्रो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना नाम बता दिया, फिर हम कहाँ पे हैं वो बता दिया, और उसके बाद मैंने अपना टोटल एक्सपीरियंस बताया। उसके बाद फिर हम कहाँ पे अभी करेंटली काम कर रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी दिखाता है। एंड उसके पहले मैं कहाँ पे था, इतनी सारी चीज़ें बताई, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट बताया कि हमने प्राइमरली टेक स्टैक जो हमारा है उस पर कौन कौन से पे काम किए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही होगी कि हम सारी चीज़ें नहीं बता रहे। उसके बाद हम बता रहे हैं कि हमने स्ट्रीमिंग पे भी काम किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं उसको हाईलाइट भी करके बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए CI/CD पाइपलाइन के बारे में बातें कर दी। अब यहाँ पे देखिए ये डबल स्टार लगा के हमने लिखा है कि अगर जब इंट्रोडक्शन के टाइम ही अगर वो बोलते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए, तब आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, वरना आप नहीं बताओ। या फिर अगर आप बताना भी चाहते हो तो 1-2 लाइन 3 लाइन में उसको ख़त्म कर दीजिए, पूरा कहानी वहीं पे मत बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में बताते थे कि हमने कहाँ से अपना बीटेक करा और मैं कौन से ईयर का पास आउट हूँ। बस इतनी सारी चीज़ें होती थी, 1 मिनट के अंदर हमने पूरा ये क्रिस्प बना के रखा था। तो आप भी चाहो तो ये यूज कर सकते हो, या फिर आपका इससे बेटर है तो आप वो वाला यूज कर लेना, है ना। लेकिन ज़्यादा प्रोजेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो था वो अगेन आपको पता चल ही गया। एंड टू एंड जो है वो हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर पूछते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ था कि हमने पूरा अपना ना draw.io पे एक देखोगे यहाँ पे, तो हमने पूरा ऐसे बना रखा था कि हमारा कैसा आर्किटेक्चर दिखता है। वही सेम आर्किटेक्चर जो है हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते थे। यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस वो बीच में उनको डाउट होता था तो पूछते थे, एंड फिर सारी चीज़ें ऐसे चलती थी। तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट का बना रखा है। वैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी जो भी आपका आर्किटेक्चर है वो आप यहाँ पे बना ले, थोड़ा हाई लेवल पे। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें तो मैंने दिखा दिया, बट ऐसे तो है नहीं कि मैं जियो की सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकता हूँ। तो बस यहाँ पे हाई लेवल पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसके अंदर क्या क्या चल रही थी, बट हाँ कुछ इस तरह का हमारा आर्किटेक्चर था वहाँ पे। और इसके अराउंड जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5, 7, 10, डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यूअर क्या क्या मतलब आप क्या बोलते हो, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आगे के डिस्कशन चलते हैं। उसके बाद फिर हमसे, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं पूछा था मेरे से, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लिख के नहीं रखा है। थोड़े बहुत पूछे होंगे वही जो आर्किटेक्चर के अराउंड थे, तो हमने बता दिया था। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन पर्टिकुलर डेट, अज्यूम दैट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बिफोर एनी चेंज इज 10। मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट पे हर एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस था। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सोप है 3 जगह पे, राइट। बोले कि हमारे को 16 अगस्त 2019 का प्राइस पता करना है। 2019 इधर आ गया है। उस दिन क्या था प्राइस इस सोप का, तो 14 को ये था, 15 को ये था, 16 को ये था। मतलब कि ये वाला हमारा प्राइस हो गया, मतलब 35 रुपीज़। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कई बार आपको नहीं समझ में आएगा। ये लीड कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन है बाय द वे। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलता हूँ कि आप लीड कोड का क्वेश्चन जो है SQL के लिए भी करें, और प्रोग्रामिंग के लिए आप पाइथन या जावा जिसके लिए भी करते हैं वो भी करें। उसके बाद देखिए कैंडल का एक यहाँ पे रिकॉर्ड है हमारे पास, और एक रिकॉर्ड यहाँ पे है। कैंडल का क्या है, 14 को प्राइस ये था और 17 को ये था। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 14 से लेके 17 से पहले तक उसका प्राइस जो था ये यही था। अब ऐसा नहीं कि आपको हर दिन का पूरा एक एक रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि जब सेम प्राइस है तो वो हर दिन थोड़ी ना टेबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे 14,
15th और 16th को 50 रुपीज़ था और 17th को बढ़ के 65 रुपीज़ हो गया। तो हमें किस दिन का बताना था, हमें बताना था 16th का। तो 16th का अभी भी जो हमारा आंसर होगा वो 50 होगा। तो यहाँ पे ये एक आंसर हो गया हमारा। और पेन का देखिए, पेन का जो प्राइस है वो 18 के आगे का है, मतलब 18, 19, 20 के बाद का है, लेकिन 16 का है ही नहीं। तो जब वहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि अगर कोई भी प्राइस आपको नहीं मिलता तो उसके लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट कर दे, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे यही बोला कि 10 सेट कर दे। तो ये 3 आंसर आपको दिखेंगे, कैंडल का 50 रुपीज़, सोप का 30 और पेन का 10। ये आंसर लाना है आपको। अब इसकी एक क्वेरी लिखनी है, आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें, फिर मैं आगे सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। आप पॉज कर लेना यहाँ पे वीडियोज़। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड आई थिंक हमने 2 सॉल्यूशन करे थे। एक सॉल्यूशन मैंने जब सॉल्व किया था तो वो बोले कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, थोड़ा और इजी बताओ। मेरे को याद नहीं है, बट मुझे याद है कि मैंने 2 तरीके से इसको सोल्व करा था। तो मैं एक तरीका यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, अगर अटक रहे होंगे तो। और अगर नहीं आता है तो पहले आप एसक्यूएल की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रो नंबर या रैंक जो भी आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो, और इस डेट से पहले वाली जितनी भी प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर सिंपल आपका क्या है कि आपको यहाँ पे एक लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएंगे 16 से पहले, जैसे कि हमारे एग्जांपल में था। यहाँ पे ये वाला पेन वाला रिकॉर्ड फिल्टर आउट हो जाएगा, तो फिर उसको लेफ्ट जॉइन करेंगे तो हमें क्या होगा कि जो भी जॉइन नहीं लगी उसका हम 10 सेट कर देंगे। तो यहाँ पर वही कोलिस करके 10 सेट किया हुआ, सिंपल इतना करना था। बट हाँ, ऑफकोर्स वहाँ पे सोचना पड़ता है। वहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता हो क्वेश्चन तो पहले सोचोगे, करोगे, डाउट्स आएंगे। अभी मैंने जो ये आपको एक्सप्लेन किया इतने डिटेल में क्वेश्चन को, इतने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो आपको क्वेश्चन पूछना होगा कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ये सही है, ये सोच रहा हूँ ये सही है, आपको कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। वो ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे इसका आंसर लेके आओ। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, और पता नहीं मेरे को दोनों बार जो है यही क्वेश्चन पूछे गए। वॉलमार्ट में मैं जब पिछली बार भी दिया था तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी यही पूछा गया है वैलिड पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग इनपुट दे रखा है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है। यहाँ पे बीच में इन्होंने कुछ स्ट्रिंग का ऐड किया था, मैं आगे चल के बताता हूँ वो क्यों ऐड किया था। बट आप क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करने की मतलब सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं होता है तो और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमारा वैलिड पैरेंथेसिस का था, तो मतलब चेक करने का। तो हमने ये पूरा जो है कोड हमने लिखा है, ठीक है, ये कोड पूरा। और ये कोड जो है वो कंपाइल इंटरप्रेट जो भी है कंपाइल होकर रन होना चाहिए और करेक्ट आउटपुट आना चाहिए, ऐसा कोड आपको लिखवाएंगे। यहाँ पे सूडो कोड नहीं चलेगा, ठीक है। सूडो कोड आप लिख के बस नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूशन लिखी थी, तो सॉल्यूशन में जब हमने लिखा था तो लेंथ ऑफ एस इक्वल टू 1 किया था, तो हमने डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दिया था, ठीक है। तो वहीं पे ये वाली क्वेश्चन आई थी कि अगर मान लो कि हमारे पास सिर्फ कैरेक्टर है एक्स वाई जेड, कुछ भी है कलर जैसा एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे ये तो पैरेंथेसिस है ही नहीं, तो वैलिड करोगे, इनवैलिड करोगे, क्या करोगे। तो ऐसी वाली चीज़ें जो है वो पूछ रहे थे। बाकी तो ये लॉजिक जो है वो काम कर रहा था, सॉल्यूशन आ रहे, मतलब जो भी सॉल्यूशन था वो चल रहा था, तो यहाँ पे कर दिया था। अगर आपको ये समझना है तो आप कोड पढ़ के देख लेना। बट यहाँ पे हमने जो है वो स्टैक का यूज किया था। स्टैक को कुछ नहीं, आप बस लिस्ट समझ सकते हो, जिसमें कि स्टैक हमारा काम कैसे करता है, फीफो नहीं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना होता है, बस यही था। और क्यू जो होता है वो फीफो में चलता है कि फर्स्ट इन होगा जो वो फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे लास्ट जो इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, मतलब पहली बार में आउट होगा। इसी का यूज करके यहाँ पे नाम भी हमने वेरिएबल का स्टैक दे रखा है, मतलब ये लिस्ट वेरिएबल का नाम ही स्टैक मैंने दे रखा है, ताकि थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है समझने में, और क्या, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये है सॉल्यूशन, आप अपना देख लेना और इसको कर लेना। तो ये थे टोटल राउंड 1 के क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ राउंड 2 के क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ जो मेरे से पूछे गए थे, तो बिलीव कर सकते हो। कई बार लोगों को लगता है कि मैं लिंक्डइन से उठा रहा हूँ, कहीं और किसी का उठा रहा हूँ। ये मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सॉल्यूशन करा है, ठीक है, और ऐसे ही सोल्व करा था। डिजाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू डेटा साइड, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इतना वेग क्वेश्चन था। ये जो है वो सिस्टम डिज़ाइन का राउंड है। तो पहला राउंड जो था वो जेनरिक राउंड था, जहाँ पे कि एलिमिनेशन राउंड होता है जनरली, और दूसरा अगर पहला राउंड क्लियर कर जाते हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड जो है आपके आगे के वो पूरा करवाते हैं, और क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखते हैं कि बंदा को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है।
यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने बोल दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसकी डिस्कशन हमने अपने सिस्टम डिज़ाइन वाले वीडियो में भी करी है कि कैसे इसको आंसर करना चाहिए, क्या आंसर करना चाहिए। मैं एक बेसिक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ कि इतना ही क्वेश्चन पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। अब एक्सपेक्टेशन जो होती है हमसे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछो, रिक्वायरमेंट लो, मतलब क्वेश्चन पूछो मतलब कि रिक्वायरमेंट लो और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उनको सॉल्यूशन दो। ऐसे ही रैंडम कुछ भी मत बोलने शुरू कर दीजिए कि ई कॉमर्स बनाना है, ओके मैं यहाँ डेटा रखूँगा, मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म करूँगा, यहाँ राइट कर दूँगा, ऐसे नहीं डिस्कशन चलती है। तो यहाँ पे पहले हमें और भी उनको समझना पड़ता है। वो वाली चीज़ें हमने ना पूरी सिस्टम डिज़ाइन में अच्छे से बातें करी हुई है, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हमारी डिस्कशन चली कि चलो भाई आपको कौन सी डेटा बनानी है, कैसे बनानी है, आपके डेली एक्टिव यूज़र कितने हैं, मंथली एक्टिव यूज़र कितने हैं, आपका स्केल कितना है, कितना रीड होगा, कितना राइट होगा, ये सारी डिस्कशन चली। और उन्होंने डेटा के साइड में बोला था, तो डेटा के साइड में एनालिटिकल एक होती है और एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम होती है। तो हमें उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि एनालिटिकल करे, बट उन्होंने बोला ट्रांजैक्शनल, जिसकी वजह से पूरी कन्फ्यूजन हो गई थी। अब देखिए ये डिस्कशन ऐसे ही चल रही है, जैसे मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ ना, ये सॉल्यूशंस ऐसे ही डिस्कशन चल रही थी। पहले हमने पूरी डिस्कशन करी इनसे वॉल्यूम के अराउंड कि कितना डेटा वॉल्यूम होगा, कैसे कैसे डेटा है, कहाँ पे डेटा है, कंसिस्टेंसी अचीव करना है, क्या अचीव करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उनके अलग अलग मॉडल बनाना शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन टेबल है, ये ऑर्डर्स टेबल है, ये शिपिंग टेबल है। अब यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डायमेंशनल मॉडलिंग का आ रहा है। तो डायमेंशनल मॉडलिंग का भी जो है वो मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप जो है डेटा वेयर हाउस टूल किट, ठीक है, ये बुक पढ़ सकते हो, डेटा वेयर हाउस टूल किट, ये वाली बुक पढ़ लीजिए या फिर मेरी वाली वीडियो देख लीजिए, दोनों बात बराबर है, मैंने भी वहीं से पढ़ के किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन और भी अलग अलग टेबल की चल रही है, विश लिस्ट टेबल, और ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। और बताना भी है कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, 1 to many रिलेशन होगा, 1 to 1 रिलेशन होगा, डेटा कैसे दिखेगा, ये जो है ना वो किसी चीज़ का डेटा दिखाने का बात चल रहा है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली तो सारा चीज़ नहीं लिख सकते ना इंटरव्यू में, जो डिस्कशन चल रही है, सेलर के प्रोफाइल कैसे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा उन्होंने बनवाया। देखो प्रोडक्ट टेबल बनवाया, और एक समय के बाद मतलब हमने जब 2-3-4 टेबल बना लिए तो हमें लगा कि अब ये ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होते जा रही, तो मैंने उनसे पूछा कि ड्रॉ डॉट आयो पे बना दूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ER डायग्राम आप मत बनाओ ऐसे ही, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, अब यहीं पे कंटिन्यू करो। वरना जनरली जो है ऐसा अगर डिस्कशन आपके जाते तो ड्रॉ डॉट आयो या फिर जो भी आपको टूल ER डायग्राम बनाने के टूल अगर अच्छे लगते हैं वो आप यूज कर सकते हो, ER डायग्राम ही नहीं, कोई भी डायग्राम बनाने के, ठीक है। उसके बाद हमारी थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो देखिए यहाँ पे NoSQL पे भी चली थी, क्योंकि जब हमने बात किया था उनको स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे जब डिस्कशन चल रही थी तो SQL वर्सेस NoSQL की भी चल रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मतलब हर एस्पेक्ट में देखना होता है एक प्रॉब्लम को, कि अच्छा हम कौन सी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, कौन सी अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है तो SQL में नहीं रख सकते या रख सकते हैं उसको थोड़ा बहुत मैपिंग करके, तो वो सारी डिस्कशन चल रही थी। और यहीं पे उन्होंने जब, क्योंकि हमने NoSQL की पहले बात कर ली थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे हमसे पूछ दिया था कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, जो हमारा सर्च बार होता है, तो सर्च बार में कैसे जल्दी से हम रिजल्ट फेच करके यूज़र को दिखाएं, प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में दिखाएं, उसके बारे में एक क्वेश्चन था। और पूरा आपको पता है कि वॉलमार्ट ई कॉमर्स पे ही काम करती है, तो ई कॉमर्स वाली चीज़ें ही पूछ रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखो बुक का नाम भी वही लिखा हुआ है, डेटा वेयर हाउस का ही एग्जाम्पल चल रहा था, क्योंकि यही दिमाग में चल रहा था, डायमेंशनल मॉडलिंग वगैरह। तो वहाँ पर हमने बोला कि अच्छा कोई मान लो बंदा डेटा वेयर हाउस सर्च करता है, कोई डेटा वेयर हाउस टूल किट सर्च करता है, कोई डेटा वेयरहाउस मेडीजी सर्च करता है, तो कुछ रैंडम सा सर्च करता है, तो हमें एक ही बुक मतलब उसी के रिलेटेड बुक दिखानी है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें वहाँ पे करना होगा टेक्स्ट सर्च। अब टेक्स्ट सर्च के लिए हमारे पास इलास्टिक सर्च एक अच्छा सॉल्यूशन है, तो हम इलास्टिक सर्च की सॉल्यूशनिंग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम इलास्टिक सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जो देखो ये क्वेरी SQL में ऑल तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि ES मतलब इलास्टिक सर्च की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जो मुझे सिंटेक्स नहीं आता है अभी, मैं वो गूगल करके कर लूँगा। तो बोले ठीक है। तो ऐसी डिस्कशन चल रही है, ये पूरा 1 घंटे का राउंड है, सिस्टम डिजाइन राउंड 1 घंटे यही चल रही है, ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और डिस्कशन चल रही है। अभी डिस्कशन चल रही है कि अब अच्छा ये बताओ कि एक यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका लॉगिन से लेके और प्रोडक्ट की बुकिंग तक का एक फ़्लो बताओ, और कैसे तुम इसको
मतलब इसमें एपीआई की बात जब आई थी तो एपीआई को कैसे डिज़ाइन करोगे उसके बारे में बात चली थी। क्योंकि मुझे माइक्रो सर्विस आता था इसलिए पूछा था, अगर आपको माइक्रो सर्विस नहीं आता तो ये वाली पार्ट आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो हमने बोला ठीक है, यूज़र लॉगिन करेगा, ऑथेंटिकेट होगा, अगर वो सक्सेस होगा फिर वो सर्च मारेगा, जो अभी वाली सर्च की बात कर रहे थे। एंड देन फिर पेलोड, मतलब जो भी पेलोड हम पास करेंगे इलास्टिक से कनेक्शन बनेगा, मतलब कनेक्शन भी कनेक्शन पूल में पड़ा हुआ है, ये डिस्कशन चल रही है। एंड देन फिर रिस्पॉन्स जो है वो पेज यूआरएल में आएगा, पार्स होगा, ये सारे जो फ्लो है वो पूरा एंड टू एंड फ्लो बताएं। उसके बाद बोले अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो सर्च का एक एपीआई बनाओ, एपीआई एंड पॉइंट बनाओ। तो हमने एक छोटा सा इनका एपीआई एंड पॉइंट बनाया था। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मैंने करा हुआ है, ये सर्च कुछ तो करा था, कोड वर्ड लिखा था। तो ये रनिंग कोड नहीं है, ये सूडो कोड है, बट ऑलमोस्ट रनिंग जैसा ही दिखेगा आपको कि हाँ सारी चीज़ें ये काम करनी चाहिए। अब मुझे लगता है काम कर जाएगा अगर सही से इसको डेटा दे दे तो ठीक है। तो ये थी पूरी राउंड टू एक बहुत ही होलसम आप बोल सकते हो, जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अच्छा आंसर किया, गलत आंसर किया, क्या किया। बट हाँ कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर होती है राउंड 3। तो आपने को मैंने पहले बता दिया था कि राउंड 1 में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको राउंड 2, 3, 4 सारे करवाएंगे ये। तो राउंड 3 हमारी हुई। राउंड 3 में इन्होंने क्या लिखवाया, अगेन एक क्वेरी लिखवाया है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्विक करके बोला था, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला था। मतलब अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, मेरे को भी क्वेश्चन लिखने नहीं आ रहा था ढंग से ज़्यादा। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हमें ऐसे निकालना है कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितने कैटेगरी में सेल हुआ है, ठीक है। फिर 2 प्रोडक्ट जो है वो कितने कैटेगरी में है, 3 प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ है, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन दिया था। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। जैसे ये लेज है, ठीक है, लेज कौन सी कैटेगरी का है, स्नैक्स कैटेगरी का। स्नैक्स कैटेगरी का एक ही प्रोडक्ट है। कोक देखिए, कोक भी जो है वो एक ही कोक भी जो है उसका एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैटेगरी है उसके कितने प्रोडक्ट है, इसके 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या करना था कि प्रोडक्ट काउंट 1 वाले कितने कैटेगरी हैं। तो देखिए 1 वाले एक स्नैक्स था, एक बेवरेज था, तो ये हो गया 1 वाला। नंबर ऑफ कैटेगरी कितने हैं, 2 कैटेगरी है जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट है। फिर ऐसे ही बताना है कि कितनी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि 2 प्रोडक्ट है, कितनी ऐसी कैटेगरी जिसके 3 प्रोडक्ट है, कितनी ऐसी कैटेगरी जिसके 4। तो क्वेश्चन को ऐसे बोला था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उन्होंने ऐसे कुछ तो ऐसे लिया कि एक कैटेगरी में 99, 100 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो आप कैलकुलेट करके दो। ये वाली चीज़ें उन्होंने आउटपुट में नहीं दिया था। अब मैंने आपको आउटपुट दे दिया इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो ये डिस्कशन और ये क्वेश्चन समझने में हमें 5 मिनट लग गया था कि क्या एक्सपेक्टेशन क्या है। तो कई बार वो बहुत वेग क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको रिक्वायरमेंट पकड़ो क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे, है ना। तो हाँ 2 प्रोडक्ट काउंट वाले कितने कैटेगरी हैं, तो एक कैटेगरी है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना उतना देर की बात नहीं थी जितना क्वेश्चन समझने की बात थी। तो इसमें बस कुछ नहीं, 2 बार ग्रुप बाई करना था, एक बार ये ग्रुप बाई किया हुआ था और इसके ऊपर एक बार और ग्रुप बाई किया हुआ था। तो बस 2 बार ग्रुप बाई करोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगी। वैसे आप ट्राई कर लेना, यही सॉल्यूशन थी इसकी, ठीक है, ये कर दिया था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि अगर हमारे पास 100 GB ऑफ डेटा है तो कितने जॉब, कितने स्टेज और कितने टास्क क्रिएट होंगे। तो इसके लिए जो है वो मैंने आई थिंक फंडामेंटल वाली वीडियोस में स्पार्क फंडामेंटल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें कोई लेक्चर नंबर 10, 11 ऐसे कुछ होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई है। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ये तो आई थिंक ये पिछले वाले उधर वाले इधर ला दिया हूँ मैं, ये नहीं था इसका, ठीक है। तो इसमें जो डिस्कशन चली थी ना हमारी 100 GB वाली में, तो यहाँ पे चलती है कि आपको 100 GB में कितने पार्टीशन मिलेंगे। तो 1 GB में हमें 8 पार्टीशन मिलते हैं, तो 100 GB में हमें कितने पार्टीशन मिलेंगे, 800 पार्टीशन मिलेंगे। और फिर वहाँ पे वो कुछ हमने एक एग्जांपल ले लिया था, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, मैंने वो भी रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो हमारी ये वाली डिस्कशन चल रही थी, 100 GB है तो 800 ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो 800 पार्टीशन हो जाएंगे। फिर अगर ग्रुप बाई होगा तो क्या होगा,
ग्रुप बाई होने से 200 पार्टीशंस और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ कुछ तो डिस्कशन चल रही थी। उसके बाद फिर हम कलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसी वाली वीडियोज़ में मिल जाएगी। और आपको अगर सेम नंबर ऑफ़ जॉब नहीं आता उस वीडियो में, अगर आप रन करके देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पार्क इंटरनली बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी वजह से आपको काउंट के मिसमैच थोड़े बहुत दिख सकते हैं, बट इंटरव्यू में ऐसे ही आंसर करने हैं जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, उसके बाद ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आया कि अब जैसे 100 GB का डेटा था, इसमें बोलते हैं कि अगर हमारे पास स्क्यूनेस आ जाएगा उस डेटा में तो हाउ विल यू सोल्व दिस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अराउंड जो है, पहले तो आपको स्पार्क पता होगा तो AQE जो है वो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। ठीक है, तो स्पार्क का जो मेरा प्लेलिस्ट है फंडामेंटल और प्रैक्टिकल, अगर आप वो जानते हो तो आप आसानी से इसको आंसर कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद स्क्यूनेस में एक चीज़ था, उसके बाद हमने बोला देखो हमने एक चीज़ ऐसा हैंडल किया हुआ था, मतलब हमारे पास एक ऐसा डेटा आता है जिसमें हमें सॉल्टिंग करनी ही पड़ी थी। AQE या ये जो भी फीचर्स है वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वहीं पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये सॉल्टिंग की ही सारी डिस्कशन चल रही है। ये अगर आप देखोगे सॉल्टिंग वाला मेरा वीडियो तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। ये वाली वीडियो है लेक्चर नंबर 23 सॉल्टिंग इन स्पार्क। ठीक है, ये आप देख लेना, या तो आपको फंडामेंटल वाले में मिल जाएगा या प्रैक्टिकल वाले में मिल जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, 2 प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट को पैरेलल देखनी होती है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ये सारे राउंड 3 में ही चल रहे थे, बट इसके मेरे को क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, राइट एंड एसक्यूएल करके मैंने लिख दिया, ऐसे कुछ तो इन्होंने कैटेगरी और पता नहीं क्या डेटा दिया था, CS करके, मुझे याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं याद है चलो छोड़ो, इसको जाने देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ दिया कि डिजाइन अ यूनिफाइड स्कीमा टेबल विथ फीड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार इम्प्लीमेंटेशन था, सिर्फ डिजाइन नहीं था। तो इन्होंने देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया। पहला कि आई थिंक उन्होंने दूसरा एक और इनपुट जो था वो हटा दिया था। मल्टीपल सोर्स हैं जहाँ से स्ट्रीम हो रही है, और आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, टेबल विथ कॉमन स्कीमा विथ ऑल द सोर्स डेटा, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में उन्होंने क्या बोला, अप्लाई फिल्टर एंड मेंटेन रिमूव्ड रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट। उसके बाद और क्या दिया उन्होंने कि आपको PII डेटा जो है उसको हैंडल करना है। उसके बाद फिर और यहाँ पे क्या दिया था, एट्रीब्यूट बेस्ड क्वालिटी मॉडल, मुझे भी याद नहीं, मैं भूल गया। क्वालिटी स्कोर, जंक ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों को जो एक डेटा क्लीनिंग के स्टेप बोल सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन के स्टेप बोल सकते हो, वो करने बोला था। उसके बाद लुकअप करने बोला था अगर कोई डेटा नहीं मिलता। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट में आई थी। ठीक है, लास्ट में थोड़ा कम समय था तो थोड़े कम ही सॉल्यूशन होंगे इसके, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा रिक्वायरमेंट, मतलब ये तो इन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी। उसके बाद हमने बोला कि अच्छा ठीक है, आप फोल्डर कैसे बनाना चाहते हो, पर डे के बेसिस पे बनाना चाहते हो या क्या बनाना चाहते हो। फिर हमने बोला कि आप कहाँ पे स्टोर करना चाहोगे डेटा को आपका, क्योंकि कई बार सिस्टम बनी होती है, कई बार वो आप बोल दोगे S3 में रखूँगा, क्या पता उनके पास पहले से HDFS पड़ा हो, फिर तो आपकी सॉल्यूशन नहीं काम करेगी, मतलब करेगी लेकिन उस तरीके से नहीं जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आप पूछ लो। फिर हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्री मेथड कुछ तो डिसाइड करा यहाँ पे डेट वेट कैलकुलेट करने के। फिर यहाँ पे हमने कुछ बताया कि डेटा फ्रेम 1 बनेगा, फिर क्लीन होगा, फिर मैपिंग होगा, फिर यूनिफाइड कॉलम होगा, मतलब कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। ये सारे हमारे डिस्कशन की पार्ट है। मतलब आप ओवरऑल क्वेश्चन समझ गए कि कुछ इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद ये हो गई राउंड 3। तो राउंड 3 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आती है राउंड 4। राउंड 4 जो है वो मैनेजरियल राउंड था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल क्वेश्चन, आप क्या काम किए, कैसे किए, थोड़े बहुत आर्किटेक्चर पूछ ले, यही सब पूछ रहे थे। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा वो क्वेश्चन था नहीं, लेकिन हमने क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन कर रखा था, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 थे जो कि मैं प्रिपेयर करके जाता था बिहेवियरल राउंड के लिए, और उसी में से ऑलमोस्ट हर बार पूछे गए, तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी नहीं है, मैंने कुछ लिखा नहीं इसके क्वेश्चन। और ये इसका जो वीडियो है मैंने जस्ट रिसेंट कुछ दिन पहले शूट किया है, मतलब ये वीडियो आने से 2-4 दिन पहले, 10 दिन। ये बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन आप करके सर्च कर लेना, यहाँ पे वो 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको करके जाइए। ऑलमोस्ट आपके 90% चीज़ें कवर होगी बिहेवियरल राउंड से। कैसे आंसर करना उसके बारे में सारी चीज़ें बात की हुई है। तो आई थिंक इतना ही था हमारे पास। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो टिल लास्ट। तो चलिए यही था। अब मैं ये बता देता हूँ कि हमारी सिलेक्शन हो गई थी। मैंने कुछ रीज़न की वजह से वॉलमार्ट को नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन हाँ हमारी सिलेक्शन हो गई थी, हमने सारे राउंड क्लियर कर लिए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।